हाय फ्रेंड्स, फिर मिलने आ गए हम लोग। आज का टॉपिक है कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखें कि जिससे आगे हमें दिक्कत ना हो। हमें जो दिक्कत फेस करनी पड़ी उसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे, एक छोटा सा, कि हमने क्या क्या गलतियां की और फिर बाद में हमें उसकी जो है ना दिक्कत झेलनी पड़ी। ठीक है, तो देखिए, पहली गलती तो हमारी ये हुई थी कि पाइप हमने घटिया क्वालिटी का ख़रीद लिया। ठीक है, ये एक तो इसमें थिकनेस नहीं है, दूसरा ये सेकंड वाला जो होता है ना उसका पाइप है। हमें मालूम नहीं था, पहली बार हम लगा रहे थे, मैंने कहा चलो सस्ता मिल रहा है ले लिया। अब देखिए इसका नुकसान क्या हुआ। एक तो जैसे हमारा गलती हुई थी कि हमने ये होल जो पानी निकलने वाला है ये सेंटर में किया। अब सेंटर में करने की वजह से पानी यहाँ तक भरा रहता था, हमेशा इस एरिया तक पानी भरा रहता था। ठीक है, अब यहाँ तक जब पानी भरा रहेगा पाइप में तो क्या होगा कि पाइप में वज़न बढ़ेगा और गर्मी के दिन में पाइप गर्म होगा, पानी गर्म होगा, पाइप लूज हो जाएगा। ठीक है, पाइप लूज हुआ और लूज होकर के देखिए ये क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा नीचे आ गया है, टेढ़ा हो गया है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ सपोर्ट के पास पाइप दब के बिल्कुल पतला हो गया है। ठीक है, उसको तो हमने पटरा लगा करके सही किया कि लकड़ी का सपोर्ट लगा रखा है। और देखिए ये भी पाइप हमारा ये थोड़ा सा दबा हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा दबा हुआ है, क्योंकि देखिए गर्मी के चलते पाइप गर्म तो होगा ही, और गर्म होगा तो थोड़ा पिघलेगा। तो अगर उसके ऊपर वज़न ज़्यादा रहा तो वो इस तरीके का कंडीशन आपकी भी बन सकती है। तो आप इसमें दो सावधानियाँ कर सकते हैं। एक तो आप हाई क्वालिटी का पाइप ले सकते हैं। ठीक है, इसकी थिकनेस ठीक ठाक देख लीजिएगा, थिकनेस भी ठीक ठाक रहे और क्वालिटी भी ठीक ठाक हो। वो आपको लगभग 350 के आसपास एक लेंथ पड़ेगी, तो वही वाला पाइप लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी गलती हमने जो सेंटर में होल किया था, निकलने वाले पाइप जो जहाँ से पानी निकल रहा है आपका, उस होल को ध्यान रखिएगा आप कि वो सेंटर में ना हो करके नीचे हो। मतलब जैसे ये उस साइड दिखाते हैं आपको कि कैसे हमने बाद में सुधारा फिर इसको। ठीक है, ये देखिए ये हमने फिर बाद में सुधारा, इसको कैप बदलना पड़ा हमें। और ये देखिए हमने नीचे कर रखा है, सेंटर में नहीं है, ये नीचे है। ठीक है, तो ये हमें लगभग 12 पाइप हैं, तो 6 में से पानी गिरता है, तो वो 6 हमें बदलने पड़े। ठीक है, एक ये बदला, ये बदला, ये बदला, और दूसरी साइड के भी ये 3 हमने बदले। ठीक है, दूसरी साइड हमारा नज़दीक पड़ रहा था, वहाँ जहाँ हमारा टैंक है, तो वो टैंक से नज़दीक पड़ रहा था, तो हमने कहा क्यों वो 50-60 रुपये खर्च किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास घर में हमारे यहाँ से बेचते हुए हम लोग, तो ये 30 टाइप का एक ग्रोमेट फिट करके यहाँ से ग्रोमेट फिट करके और एक आई लगा दिया। आई लगा के एक पाइप हमने नीचे वाले पाइप में डाल दिया कि नीचे से ये पानी इसमें चला जाए, फिर ये निकलने वाला है इसका डाल दिया, और फिर ये तो डायरेक्ट हमने उसमें डाल दिया। ठीक है, डायरेक्ट टैंक में ही डाल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पानी का लोड हमने कम किया। ठीक है, तो ये 2-3 गलतियां थी हमारी जो कि आपको नहीं करनी है। और दूसरी बात कि अगर आप छत पर कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टैंक की ऊंचाई आप उतनी ही रखें जो आपका लास्ट बना हुआ है, इस टाइप का। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा मैं आ नहीं पाया था, तो वो वेल्डिंग वाले ने मतलब इसकी दूरी जो मैंने बोला था उससे ज़्यादा दूरी कर दी। ठीक है, आपस की दूरी जो है ना ज़्यादा कर दी, और ये जो लास्ट वाला वो है ना नीचे आ गया ज़्यादा। और हमारा टैंक जो था वो हमारी लगभग 16 इंच ऊंचाई का था, ये हमारे 14 इंच पे आ गया, तो पानी उसमें जा नहीं पा रहा था, इसलिए हमें एक पाइप हमें नहीं लगाया, ये खाली छोड़ा हुआ है। अब इसके लिए लगाने के लिए या तो हम टैंक दूसरा लें, तो दूसरा टैंक लेते हैं तो फिर उसमें पानी उतना नहीं आएगा। ठीक है, हमें 120 लीटर पानी की कैपेसिटी भी चाहिए, तो ठीक है लगाएंगे तो ज़रूर, लेकिन क्या करेंगे, अलग से सेट करेंगे, इसका एक सिस्टम ही हम अलग बनाएंगे, अलग पंप फिट करेंगे। और वैसे भी जितने पाइप इस पर लगे हुए हैं, एक पंप पर इतना ही लोड देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आते आते न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए इतना बहुत है। बाकी हम 6 पाइप और फिट करेंगे इसमें, तो उसको का हम लगभग 13 इंच ऊंचाई का कोई टैंक रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ज़मीन पर कर रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं, ज़मीन में दबा सकते हैं आप अपने टैंक को,
लेकिन आप छत पे कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट आपका जो बेस बने वो टैंक से ऊंचा हो। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लास्ट बेस आपका टैंक से ऊंचा हो। तो और बाकी न्यूट्रिएंट के बारे में भी है कि भाई न्यूट्रिएंट के बारे में तो अभी अगली वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, आगे एक सीरीज ही बनाएंगे बल्कि, क्योंकि न्यूट्रिएंट इसके अलग अलग तरह के होते हैं। आप लोकल से भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं, और वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट आते हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं इसके करने के, तो उसका तो लंबे लंबे वीडियो बनेंगे और आपको पूरा बाकायदा समझाया जाएगा कि अपना डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, बाकी लोग आपको उस तरीके से नहीं समझा पाते हैं जिस तरीके से हम आपको समझाएंगे। उनका तो एक फिक्स फार्मूला है, इतने ग्राम ये डाल दो, उतने ग्राम वो डाल दो, उतने ग्राम वो डाल दो। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास क्या अवेलेबल है। आपके पास यूरिया है, DAP है, पोटास है, आप उससे बनाइए अपना। ठीक है, अगर आपके पास वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है, जैसे 05234 आता है, 19-19-19 आता है, और फिर से आपका 0050 पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस टाइप के जो न्यूट्रिएंट आते हैं तो आप उनसे अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, और यूरिया वगैरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लस ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ऑर्गेनिक में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक तरीके से कैसे करना है इसको, इसका भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में हम जो गलतियाँ थी हमारी हमने बताया, और बाकी देखिए, हाँ एक गलती और हमारे से हुई थी कि हमने ये या कनेक्शन नहीं लगाए थे। कनेक्शन ना लगा कर हमने डायरेक्ट यहाँ पर 1 इंच का पाइप फिट कर दिया और इसको हमने सॉल्यूशन से बंद कर दिया। लेकिन होता क्या है कि इसमें ज़रा सा भी धक्का लगता है तो वो हिल जाता है और फिर वहाँ से पानी लीक करने लगता है। खैर हल्के फुल्के लीकेज तो बंद हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा लीक करने लगता है तो फिर वो दिक्कत तो होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर टैंक कनेक्शन ही यूज़ कीजिएगा आप। कनेक्शन के लिए इस टाइप के कनेक्शन आते हैं, फिक्स रहते हैं वो। इसमें रबड़ होती है ना, बीच में रबड़ की वाशर होती है, जिसकी वजह से हल्का हिल भी जाए, इसमें चोट भी मारेंगे ना तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे पास तो खैर जगह भी थोड़ी कम है तो धक्का लगता ही रहता है। कभी मान लीजिए को बगल में उधर वो जब गमले लगे उधर जाते हैं तो धक्का लग जाता है, तो हमें तो ज़्यादा ही दिक्कत है इसकी। आपको ये दिक्कत फेस ना करनी पड़े, तो इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी हाइड्रोपोनिक के बारे में आपका हमको फुल मास्टर नॉलेज देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आपको हम कमर्शियल हाइड्रोपोनिक के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी मैक्सिमम बचत निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी लोग नॉलेज दे रहे हैं वो अपना इस तरीके से दे रहे हैं कि लोग बागों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो, और हमें खर्चा ही कंट्रोल करना है। ठीक है, मंडी में आपको फालतू रेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसान जब लेके पहुंच जाता है वो कहते हैं भाई वो उतने का दे रहा है, आपको महंगा दे रहे हो। ठीक है, और हर आदमी का ये भी नहीं है कि वो होटलों को सप्लाई कर सके, बड़े बड़े होटलों को, बड़े बड़े जो चैन होती हैं आपके ये जो रिलायंस फ्रेश वगैरह हैं, इनको सप्लाई कर सके। तो इसलिए आपको मार्केट से ही कंपटीशन करना है। और प्लस आपने ये भी देखा होगा कि आप लोगों को अधिकतर दिखाया जाता है वो लेट्यूस उगा के आपको दिखाते हैं, कोई पुदीना उगा के दिखाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई पुदीना का कोई अचार डालेगा, कितना पुदीना किसी को चाहिए होगा। और लेट्यूस तो मुझे लगता है कि इंडिया के 99% आदमी जानते ही नहीं कि होता क्या है। ठीक है, हमने खुद अभी तक लेट्यूस नहीं लगाया। तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे इसमें टमाटर और आपके बैंगन और जो भी हमारे घर में आम यूज होने वाली चीज़ें हैं उनको उगा के दिखाएंगे हम। जैसे कि हमने उधर शिमला मिर्च अभी लगाया है, और इधर आप देख ही रहे हैं कि हमने आम यूज जो हर घर में होता है वो चीज़ें अभी लगा रखी हैं। इसमें हमने कोई तरह तरह का प्रयोग नहीं किया है अभी। और हालांकि लेट्यूस भी थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे बाद में, अभी देखी जाएगी, मौका मिला तो इसका भी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि होता क्या है वो। अभी तक तो मुझे यही पता लगा है कि वो सलाद खाते हैं। अगर भाई सलाद के लिए हमारे पास और आइटम कम है क्या? खीरा कम है या खीरा, ककड़ी, बंद गोभी, इसका सलाद बनाइए ना आप। मूली है, गाजर है, इसका सलाद बनाइए। एक लेट्यूस और विदेशी सब्जी उगाने की क्या जरूरत है सिर्फ सलाद के लिए? मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आता है। तो दोस्तों, हम इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि बिना आप पॉली हाउस और बिना नेट हाउस के, देखिए हमारे पास कोई ना पॉली हाउस है ना नेट हाउस है, और ये छत पर हमने लगा रखा है। ठीक है, और गर्मी में भी हमने किया था कोशिश, लेकिन वही गलती आपको बताया कि कुछ गलतियां की वजह से हमारा गर्मी में सक्सेसफुल नहीं हुआ था ये इतना बढ़िया। तो वो गलतियां हम इस बार सुधार दिए हैं और हम गर्मी में कोशिश करेंगे
हालांकि नेट तो हम ऊपर से डालेंगे क्योंकि धूप तो थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो नेट तो डालेंगे ही। बिना नेट के तो खैर धूप इतनी ज़्यादा लगेगी कि पाइप का पानी का टेम्परेचर ही 45 डिग्री पहुंच जाता है, तो इस टेम्परेचर पर तो आप ज़मीन में भी नहीं कर सकते। तो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दोस्तों इससे ही विदा लेते हैं, और वीडियो को देखिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारे में थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दो यार दोस्तों को अपना शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो देखा कीजिए। मेरा एक एक शब्द जो है ना काम का ही होता है, मैं फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ, है ना, फालतू बोलता हूँ, ठीक है। और लोगों की तरह वीडियो को लंबा खींचने का मेरी आदत नहीं है, ठीक है। तो बाय दोस्तों।